भाई आप समझ तो गए होंगे मैं हिसार हूं और प्रद्युमन जोशीला जी के साथ हूं। तो भाई यह वीडियो शुरू करा प्रद्युमन जी के साथ। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, स्वस्थ एकदम, मौज। वाह जी वाह। तो आगे आने वाले भविष्य में 2029 पर अगर आज पहुंच जाए हम, तो क्या लगा है कि भाजपा आज की परिस्थिति में चौथी बार सरकार बनाने की पोजीशन में है, या हुड्डा साहब मजबूत है? देखो, या फिर जजपा इनेलो इकट्ठी भी हो सकते हैं? सीधी ही एक बात बताऊं, अगर किसी सिंगल एक आदमी के पास पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा वोट बैंक है, एक सिंगल आदमी, पार्टी नहीं आदमी, तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, कोई दो राय नहीं। ठीक है, वो जिसको चाहेंगे उनको जिता देंगे। ठीक है, जिनको हरवाना होगा उनको हरवा भी सकते हैं, इतना दमखम उनमें, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी भी पार्टी क्या का वो हो। खुद बनन की स्थिति में है? जितवाना हरवाना तो खैर बहुत सारे का दावा नहीं, आज भी जो 37 एमएलए हैं ना, उन 37 में से ज्यादातर उन्हीं के रेमो क्रम पर जीते हुए हैं। हुड्डा साहब की वजह से, हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत। हुड्डा साहब का ये नाम, बात आपकी ठीक है, सबसे बड़ा आदमी जिसके पास लेकिन आज के टाइम पे तो डेंट लग रहा है उनके ऊपर। डेंट- मजबूत तो वही है ही। डेंट तो सीधी ही बात यह है कि कोई पार्टी लगातार 3 चुनाव हार जाए, नेचुरल बात है, डेंट तो लगेगा। भाई लगातार 3 चुनाव हारना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव हार गए थे सोनीपत लोकसभा से, बिल्कुल हार गए थे, और वहीं से सतपाल ब्रह्मचारी जीत रहे। सतपाल ब्रह्मचारी जीत, ये तो समय की बात है। आपको एक बहुत कड़वी बात बताऊं, हर चुनाव में अलग परिस्थितियां होती जी। कोई आदमी यूं कहे ना कि ये फला आदमी का गढ़ है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगी, दो दर्शकों को भी समझ में आ जाएगी। 2014 का चुनाव, दुष्यंत चौटाला को कोई नहीं जानता, कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं थे राजनीति में, राजनीति का कह गए का भी नहीं पता था। उस आदमी ने हिसार जैसे हल्के में, जहां से कभी भी चौधरी देवीलाल के परिवार का कोई आदमी नहीं जीता, कभी भी, उसके बाद भी नहीं जीता, यहां से खुद चौधरी देवीलाल ने गिराई से चुनाव लड़ा, हारे। चौधरी देवीलाल ने आदमपुर से चुनाव लड़े, हारे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हिसार लोकसभा से चुनाव लड़े, हारे। चौधरी रणजीत सिंह ने 2 बार चुनाव लड़े लोकसभा के, हारे। आदमपुर से एमएलए का लड़े, हारे। अजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़े, हारे। नैना चौटाला ने लड़े, हारे। सुनैना चौटाला ने लड़े, हारे। खुद दुष्यंत भी हारेगी उसके बाद, मतलब कोई नहीं जीता, केवल वो जीता 2014 में। और उसने किसको हराया? कुलदीप बिश्नोई हरा दिया, एमपी बन गया, युवा सांसद। और जब वो जीता तो उस समय 3 हलकों में एक तरफा जीता था, उचाना, नारनौंद और उकलाना, और 6 में वो आ गया था। 6 एक पास और 3 एक पास, फिर भी वो जीत गया। ठीक है, उसके बाद देखो चुनाव कैसे घूमता है, वो एमपी बन गया, सबसे युवा सांसद, खूब नाम हो गया उसका, युवा बन गया तो नाम हो गया। 5 महीने बाद उसी शख्स ने उसी उचाना से चुनाव लड़ लिया जहां से लोकसभा में एक तरफा जीता, और वो लोगों ने 7,000 से हरा दिया। प्रेमलता जीत गई नाम होने के बाद। बिल्कुल। फिर आगे देखो आप, 5 साल बाद वो चुनाव लड़ता है और प्रेमलता को वो हरा देता है बुरी तरह से, 47,000 के आसपास वोटों से, 47,000 के आसपास हरा देता है। अगले चुनाव में उसके 7,000 वोट आते हैं। अब कहां से कहां घूम रहा है सिस्टम। तो हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां हैं। अपनी इतनी लंबी बातचीत में जी एक नाम गायब है, रणदीप सुरजेवाला। वो क्यों विलुप्त है? वो इसलिए विलुप्त है कि वो, उनके जो कार्यकर्ता वो तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वो कैथल से बाहर जा ही नहीं रहा कहीं। पूरे हरियाणा में 90 हल्के हैं। दर्शक भी इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं कि आपके हल्के में आपने आखिरी बार रणदीप सुरजेवाला को कब देखा था। लोग याद नहीं, भूल गए लोग। सिर्फ हाँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला 2004 में, आज भी मुझे वो दिन याद है, जब वो युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हरियाणा में उस समय चौटाला साहब की सरकार थी। वो रोज आड़ा प्रदर्शन रखा करता, रोज धरने, जलसे, जुलूस पूरे हरियाणा में घूमया करता। उसके बाद उसकी पहले तो हिसार लोकसभा से टिकट कटी, जेपी को मिल गई, जेपी बन गया एमपी। उसके बाद वो आड़ते हो गया विलुप्त। पढ़े लिखे आदमी, खूब राजनीति की एक बड़ी कड़वी बात हो रहा है, डिसेंट है, एक बड़ी कड़वी बात हो रहा है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी इसमें घने कामयाब नहीं है। क्या बात ब्रिजेंद्र सिंह पे लागू हो रही है? नहीं, ब्रिजेंद्र सिंह नहीं, आप अंदाजा लगा के देख लो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इसमें देखो, बिल्कुल अनपढ़ भी कामयाब नहीं है। लेकिन इसमें इतना हो भाई ठीक ठाक सा, जिसने जो व्यवहारिक जानकारी हो वो ज्यादा कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय दें, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।